ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम लोग ने कल जहां तक छोड़ा था ना उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, देखो, मैं कल आप लोगों को कीवर्ड्स एंड ऐड पर मैंने ये वाला ऐड हम लोगों ने कल क्रिएट करा था कल के सेशन में, है ना। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। हाँ, ये था हमारा, ये दोनों मैंने कीवर्ड लिए थे और कल के सेशन में अपन लोगों ने इसको एक्सेलेंट कर लिया था एड स्ट्रेंथ को, है ना। आई होप यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को गूगल कीवर्ड प्लानर भी बताया था और कीवर्ड प्लानर में अपन लोगों ने दो चीजें करी थी, टॉप ऑफ द पेज विड्थ हाई और टॉप ऑफ द पेज विड्थ लो, है ना। ये दो चीज करी थी अपन लोगों ने। अभी उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज अपने को आज करनी है ना, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड मैच टाइप्स। ओके, कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है, ये अपन लोगों का आज का टॉपिक है, कीवर्ड मैच टाइप्स। देखो, इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कीवर्ड मैच टाइप, मान के चलो मैं मतलब यही एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, इस मतलब 2 BHK वेज के तो काफी ले लिया हम लोगों ने। मैं एक दूसरा कीवर्ड लेता हूँ, लेदर शूज लेता हूँ। ठीक है, आपका कोई क्लाइंट है जिसके लिए आपको चलाना है एड और उसका जो प्रोडक्ट है, ये वाला उसका प्रोडक्ट है, ये सेल करता है वो। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला शूज वो सेल करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाले शूज, इस टाइप के जो लेदर शूज होते हैं, ये सेल करने हैं ताकि लोग लेदर शूज डालें और उसके बाद आपका ऐड जो है वो टॉप पर आए, लोग क्लिक करें, परचेज करें। ओके, ठीक है, ये काम करना है आपको। अब देखो, ये तो हो गया योर कीवर्ड, आपका कीवर्ड है ये। ठीक है, योर कीवर्ड इज लेदर शूज। अब नेक्स्ट क्या चीज है इसमें, आपका जो लोग गूगल पर डालते हैं ना, यानी कि गूगल पर मैं अगर यहां पर डाल देता हूं हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, ये जो चीजें डाली जाती है ना गूगल पर, इसको बोला जाता है सर्च टर्म। इन चीजों को सर्च टर्म बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है सर्च टर्म? इट इज द क्वेरी विच अ यूजर एंटर्स ऑन गूगल। ठीक है, तो गूगल पे जो लोग क्वेरी डालते हैं ना, लोग आते हैं गूगल पर और यहां पर अगर मैं यहां पर डाल देता हूं, मान के चलो होम लोन। ठीक है, ओ होम लोन डाल दिया मैंने यहां पर, तो ये क्या हो गया, होम लोन। ये हो गया मेरा एक की मेरी सर्च टर्म। ठीक है, सर्च टर्म बोलते हैं इसको, कुछ लोग सर्च क्वेरी भी बोलते हैं, बट अपन सर्च टर्म बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया सर्च टर्म। आपका कीवर्ड है लेदर शूज। अब कोई अगर गूगल पर सर्च कर रहा है, क्या चीज, क्या सर्च कर रहा है वो गूगल पर, लेट्स से सर्च टर्म 1 है शूज। ठीक है, किसी ने गूगल पर डाल दिया है शूज, आपका कीवर्ड है लेदर शूज। मान के चलो इस कीवर्ड पर आपका जो एड है वो अपीयर हो गया है। ठीक है, लेदर शूज डाला और आपका जो एड है वो यहां पर टॉप पर अपीयर हो गया है, किसी ने शूज डाला है और लेदर शूज टॉप पर आ गया है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए एवरेज रहेगा, बुरा रहेगा? क्या कोई बताएगा हैंड रेस करके पहले? हाँ, जोरावर बताओ। हाँ, सही है, सही है, यू आर राइट। सही है, उन्होंने बोला है एवरेज रहेगा। और ठीक है, बाकी लोग आई होप एग्री करते होंगे। बाकी लोग कुछ तो बोलो यार, कोई। हाँ तुषार, आपकी आवाज कट गई, पर आप बोल रहे हो कि अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए अगर शूज कोई डालता है और लेदर शूज का मेरा ऐड अपीयर रहेगा, तो ये बढ़िया रहेगा मेरे बिजनेस के लिए, है ना। अभी आप बताना, कोई गूगल पर डाल रहा है लेटेस्ट वुमेन शूज, किसी ने गूगल पर डाला है लेटेस्ट वुमेन शूज। ठीक है, और मेरा ये लेदर शूज वाला एड अपीयर हो गया है,
तो क्या अब ये मेरे लिए काम का है या मेरा मेरे लिए मेरे बिजनेस के लिए अच्छा होगा बुरा होगा? तुषार सेज बुरा होगा, बाकी लोग मोहित सेज बुरा होगा। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि एड पे क्लिक होगा, वुमेन शूज डाल रहा, भाई मैं तो लेदर शूज सेल कर रहा हूँ, है ना, वो वुमेन शूज डाल रहा और मेरा एड अपीयर हो गया, तो भाई मेरे लिए काफी नुकसान देगा, क्योंकि लोग उस पर क्लिक करेंगे अगर मेरे एड पे, वो चीज वो परचेज करेंगे नहीं। क्लिक हुआ और मेरा जो बजट है वो खराब हो गया। ठीक है, दूसरा सर्च टर्म क्या हो सकता है? दूसरा सर्च टर्म क्या हो गया है, ले लेते हैं कि रनिंग शूज। किसी ने गूगल पर रनिंग शूज डाला है और मेरा ये लेदर शूज वाला एड अपीयर हो गया। भाई जाहिर सी बात है मेरे किसी काम का नहीं है रनिंग शूज। अब देखो चांस वाली बात है, तुक्के वाली बात है कि कोई रनिंग शूज डाल रहा है, आपका लेदर शूज अपीयर हो गया और उसने परचेज कर लिया। ये बहुत कम चांसेस होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, अब अगर कोई डाल रहा है कि लेदर शूज फॉर मैन, क्या ये मेरे काम का होगा ये कीवर्ड? ठीक है, और अगर कोई सीधे सीधे डाल रहा है लेदर शूज, किसी ने गूगल पर यही डाला है, लेदर शूज डाला है, मेरा एड अपीयर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ये सारे कीवर्ड देखूं ना, तो मुझे ये वाला तो मेरे काम का लग रहा है। ठीक है, और ये वाला भी मेरे काम का लग रहा है। ये सब जो है ना, ये सब मेरे काम के नहीं है। यानी कि गूगल पर अगर कोई ये डालता है और डालने के बाद मेरा लेदर शूज का एड अपीयर हो जाता है, तो भाई मेरे लिए नुकसान होगा, काफी मेरे क्लिक्स वेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीज को रेगुलेट करता है आपका कीवर्ड मैच टाइप्स। ठीक है, कीवर्ड मैच टाइप जो है ना, वो ये चीज को रेगुलेट करता है कि आपका जो एड है वो किस सर्च क्वेरी पे अपीयर हो और किस पर ना हो। ये कीवर्ड मैच टाइप बताता है। ठीक है, गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ही चल लेते हैं। यार कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कीवर्ड मैच टाइप्स। ठीक है, ये आ रहा है पहला, एक support.google.com का आर्टिकल है। 3 तरीके के आपके मैच टाइप्स होते हैं। ब्रॉड, ठीक है, नंबर 1 पे होता है ब्रॉड। ब्रॉड मैच टाइप क्या होता है? बस आपका जो कीवर्ड है, मेरा कीवर्ड है लेदर शूज, और लोगों के जो सर्च टर्म है यानी कि जो क्वेरी है वो रिलेटेड होना चाहिए बस। अगर रिलेटेड है तो मेरा ऐड अपीयर हो जाएगा, रिलेटेड नहीं है तो नहीं होगा। मैं आपको चीज बताता हूं, ब्रॉड मैच नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये बहुत ब्रॉड होता है। अब जैसे मेरा लेदर शूज है, ठीक है, और अगर कोई यहाँ पर रनिंग शूज डाल देता है, तो देखा जाए तो लेदर शूज और रनिंग शूज रिलेटेड तो है ही ना, है तो दोनों जूते ही ना, दोनों शूज के ही तो टाइप है। मेरा ऐड अगर ब्रॉड मैच में मैं अपने कीवर्ड को रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉड मैच में इन सब पे भी अपीयर होने लग जाएगा। ठीक है, ब्रॉड मैच में मैं अगर नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर वो अगर समझा रहा है कि भाई लो कार्ब डाइट प्लान है, ये मेरा कीवर्ड है, किस किस पे अपीयर होगा, कार्ब फ्री फूड पे अपीयर हो रहा है, मेडिटेरेनियन डाइट बुक। ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। कोई अगर लेदर शूज मेरा कीवर्ड है, ठीक है, अगर कोई लेदर, एक सेकेंड, सर्च टर्म 6, अगर कोई लेदर सैंडल्स भी डालेगा ना तो भी मेरा ऐड अपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सैंडल्स और शूज तो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्रॉड मैच आपका यही काम करता है। ब्रॉड मैच आपके जो सर्च टर्म है उसको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कर देता है और आपका ऐड कहीं पर भी कैसे भी अपीयर होने लग जाता है अगर थोड़ा बहुत भी रिलेशन है आपस में तो। ठीक है, अब अगला है आपका फ्रेज मैच। ठीक है जी, फ्रेज मैच क्या होता है? ब्रॉड मैच, अगला है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या हो रहा है? फ्रेज मैच में वो बोल रहा है एड में शो ऑन सर्चेज दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड।
ये मीनिंग ऑफ द कीवर्ड क्या चीज है। देखो इसके ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फ्रेज मैच वाले एग्जाम्पल से। ये आ गया, इधर क्लिक करते हैं, टेनिस शूज। टेनिस शूज मेरा कीवर्ड है, और किस पर अपीयर होगा मेरा, अगर मैंने इसको फ्रेज मैच बनाया है तो शूज फॉर टेनिस पे अपीयर होगा। कोई गूगल पे डालता है ना शूज फॉर टेनिस, क्यों? क्योंकि शूज भी है इसमें, टेनिस भी है इसमें। बाय टेनिस शूज ऑन सेल, यार इसमें भी टेनिस शूज आ रहा है, इसमें भी टेनिस शूज आ रहा है। रेड टेनिस शूज, इस पर भी अपीयर होगा। कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर्स, आप लोगों को शायद पता होगा स्नीकर्स, और मतलब स्नीकर्स इज अ सिनोनिम फॉर शूज, है ना। स्नीकर्स मीनिंग, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से वो कपड़े वाले यहाँ जो शूज होते हैं उन्हीं को तो स्नीकर्स बोलते हैं ना, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अब आपका कहाँ गया, ये रहा। अब शूज और स्नीकर्स, ये देखो स्नीकर्स डालने पे यही आ रहा है ना शूज, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, आपस में मीनिंग इनका काफी सिमिलर है। तो आपका एड कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर्स पे भी अवेलेबल होगा, अभी अपीयर होगा। किस पर नहीं होगा, कोई गूगल पर डालता है टेनिस स्टोर तो अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको फ्रेज मैच में रखा है। ऑलराइट, अगर आप इसको ब्रॉड मैच में रख दोगे ना, और गूगल पर कोई अगर टेनिस स्टोर भी डाल रहा है, तो टेनिस स्टोर और टेनिस शूज तो आपस में मिलते जुलते हैं, है ना, मतलब वो है आपके रिलेटेड है, तो उसमें अपीयर हो जाता। लेकिन क्योंकि अगर हम उसको फ्रेज मैच बनाएंगे तो उसमें अपीयर नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि अपीयर होगा कैसे नहीं होगा, ये कैसे अपन पता करते हैं। देखो मैं यहां पर आ रहा हूं अभी आपके कीवर्ड वाले बॉक्स में, मैं यहां पर अगर इसको ऐसे लिख देता हूं, LEA लेदर शूज, मैंने अगर इसको ऐसे ही सिंपली लिख दिया ना, तो ये अभी क्या हो गया, ये अभी है ब्रॉड मैच, ठीक है। तो आपने जैसे पहले देखा, कोई अगर लेदर सैंडल्स भी डालेगा तो भी मेरा जो एड है उसको दिखेगा, कोई अगर लेदर स्टोर भी डाल देगा वो दिखेगा, लेदर पर्स डाल देगा दिखेगा, और फालतू मेरे जो क्लिक्स है वो वेस्ट होते रहेंगे। मैं क्या करता हूं, इसके आगे और पीछे ये वाला सिंबल लगा देता हूं। किसी को पता है इस सिंबल को क्या बोला जाता है? इसको कोटेशन मार्क्स बोलते हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स आगे और पीछे अगर मैंने इस कीवर्ड के लगा दिया, तो अब ये जो कीवर्ड है ये क्या हो गया है, ये फ्रेज मैच हो गया है, ठीक है, फ्रेज मैच हो गया है। अगर मुझे इसे ब्रॉड मैच बनाना है तो क्या करूं, हटा दूंगा, इन दोनों को हटा दिया, अब ये ब्रॉड मैच हो गया। लेकिन अगर फ्रेज लगाना है तो इसके आगे पीछे दोनों साइड में कोटेशन लगा दूंगा। अब अगर लास्ट वाला जो आता है, लास्ट वाला आता है मेरा एग्जैक्ट मैच, ओके, ये वाला एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट मैच में जो मीनिंग जो है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच, ठीक है जी। एग्जैक्ट मैच में ये देखो, शूज फॉर मेन, और हम इसको एग्जैक्ट मैच बनाएंगे कैसे, आगे और पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, आगे पीछे आप इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, ये आपका एग्जैक्ट मैच बन जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं अपन क्या बोल रहा है वो। एग्जैक्ट मैच ऑफ 3 कीवर्ड मैचिंग ऑप्शन कहां गया, हाँ ये रहा, सेम मीनिंग होना चाहिए। इस वाले में क्या हो रहा है, मीनिंग उसके रिलेटेड होना चाहिए, इंक्लूडिंग द मीनिंग ऑफ कीवर्ड, लेकिन इसमें डिट्टो वही होना चाहिए। आप ऐसे मान के चलो, देखो मैं चीज में मानता हूं फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप बस ऐसे मान के चलो कि आपका अब जो एड है, लेदर शूज अगर किसी ने डाला है तभी मेरा एड अपीयर होगा, ठीक है। यानी कि जो उसका सर्च है, उसके सर्च में लेदर शूज तो आना ही चाहिए। जैसे पिछले वाले में आपका लेदर स्नीक सॉरी टेनिस स्नीकर्स पे भी अपीयर हो गया था ना फ्रेज मैच में, एग्जैक्ट मैच में नहीं होगा। एग्जैक्ट मैच में लोगों को एज इट इज डालना पड़ता है, बिल्कुल सेम मीनिंग होना चाहिए, तभी जो आपका ऐड है वो अपीयर होगा।
ओके जी, इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग। कीवर्ड क्या है? शूज फॉर मैन। कब अपीयर हो रहा है? शूज मैन, भाई शूज और मैन दोनों है। मैन शूज दोनों है। मैन शू दोनों आ रहे हैं, बस ये सिंगुलर है। शूज फॉर मैन आ रहा है। मैन टेनिस शूज किसी ने डाला है, अपीयर नहीं होगा, ध्यान रखना। टेनिस वेनिस अब कुछ भी ऐड कर दोगे ना, मीनिंग ही चेंज हो गया। हम तो शूज फॉर मैन डाल रहे हैं, उसी पे ही मेरा ऐड अपीयर होगा। तो यानी कि ये दोनों जो है हमारे आने चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के मैच टाइप्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो आप बताओ मेरे को। ओके, गूगल ऐड जो है अपना एक्सपेंसिव होता है। कई बार फ्रेज मैच में भी उल्टे सीधे रिजल्ट आने लग जाते हैं। उन उल्टे मतलब उल्टे सीधे क्लिक्स आने लग जाते हैं, क्योंकि कई बार स्नीकर्स डाला है लोगों ने, उनको नहीं पसंद आया उन फ्रेज मैच वाला, उन्होंने ऐड पे क्लिक करा, बैक करके चले गए। तो मैं तो यही बोलता हूँ, मतलब हिसाब से होता है, हर कीवर्ड के हिसाब से। ज्यादातर तो लोग एग्जैक्ट यूज करते हैं, ताकि एग्जैक्ट में क्या होता है, आपकी जो फिल्टरिंग होती है वो सबसे ज्यादा क्लोज होती है, ठीक है। आलतू फालतू किसी और कीवर्ड पे आपका ऐड अपीयर ही नहीं करेगा, तो ये बेनिफिट होता है। तो इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्री में एग्जैक्ट मैच डाला जाता है, ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट? सॉर्टेड। तुषार, जोरावर, मोहित, गौरी, कनिष्का, समृद्धि, मनीष, ऑल सॉर्टेड गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है यहां पर आकर, अब जैसे मुझे 4-5 कीवर्ड डालने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा ऐड ना इन्हीं पे ही अपीयर होगा। किस किस पे? एक तो हो गया लेदर शूज, एक हो गया लेदर शूज फॉर मैन, ठीक है। ऐसे करके मैं डालता चला जाऊंगा। एक क्या हो गया हमारा, लेदर शूज फॉर पार्टी, ठीक है। तो ऐसे करके अब अगर ये इनमें से ही कोई अपीयर कोई कीवर्ड डलेगा ना एज इट इज, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर आगे पीछे हो सकता है, जैसे शूज लेदर, पार्टी लेदर शूज, तो मेरा ऐड अपीयर हो जाएगा, ठीक है। बट ये तीनों कीवर्ड आने चाहिए उसमें, ये है इसका बेनिफिट, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 3 टाइप के कीवर्ड मैच टाइप्स। इसके अलावा एक और टाइप का आपका इंपॉर्टेंट मैच टाइप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। हालांकि वो मैच टाइप में नहीं आता है, बट स्टिल इसी में ही पढ़ लेते हैं अपन। नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है, काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हम चाहते हैं जिन पर हमारा ऐड जो है वो अपीयर ही ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताना, लेदर शूज किसी ने डाला है, आपने इसको एग्जैक्ट मैच में कर दिया है। आपने कैसे? ऐसे करके इसको डाल दिया है, तो लेदर शूज कोई डालेगा तो आपका ऐड तो अपीयर होगा, है ना। लेकिन अगर कोई गूगल पर सर्च करता है फ्री लेदर शूज और आपका ऐड अपीयर हो जाता है, तो ये अच्छी बात होगी आपके लिए, या फिर बड़ा मतलब सरदर्द वाली बात होगी, है ना। भाई अगला आदमी सर्च में फ्री डाल रहा है पहले से, है ना। तो जो लोग फ्री डालते हैं, ऐसे हो गया एक आपका, और मैं बताता हूं, जैसे किसी ने डाला है चीप लेदर शूज, ठीक है, या फिर सेकंड हैंड कोई डाल रहा है, सेकंड हैंड लेदर शूज। इस तरीके के कीवर्ड पे कायदे से तो अंबर ने एग्जैक्ट मैच डाला है, मेरा एड अपीयर होना चाहिए, क्योंकि लेदर और शूज दोनों एज इट इज आ रहे हैं इसमें। लेकिन सेकंड हैंड तो मैं बेच नहीं रहा ना, ना ही मैं चीप बेच रहा हूं। मेरा तो मतलब 1200, 2000, 3000 के शूज मतलब चीप में तो नहीं आते होंगे मेरे ख्याल में, है ना। तो ये वाला, तो इस तरीके के ना कुछ हमारे कीवर्ड होते हैं जिनको हम नेगेटिव की लिस्ट में डाल देते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए हो गया फ्री, हो गया चीप, हो गया, ओके जी। मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, मैं भी आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट गूगल पे लिख देना आप, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, ओके जी। अब मैं इस वाले पे आ जाता हूँ, तो इसने बहुत सारे आपको नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट दिखा रखी है, जैसे कि जॉब्स है, लुकिंग फॉर वर्क, रिक्रूटर, ठीक है, बुक्स, अबाउट। अगर कोई गूगल पर डाल रहा है अबाउट लेदर शूज, तो वो खरीदने के हिसाब से तो वह है ही नहीं ना।
वो बंदा पता नहीं क्या चाह रहा है, कुछ पढ़ना चाह रहा होगा लेदर शूज के बारे में, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स, और ये हम इस लिंक को आप एक बार देख लेना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसको। हाँ, और ये अपन लगाते कैसे हैं अकाउंट में, मैं आपको वो दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, कैंपेन में जाना है। उसके बाद जब आप कैंपेन में चले जाओगे ना, तो यहां पर एक टैब आता है। कैंपेन में जाने के बाद यहां पर एक टैब आता है आपका ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट। ओके, ऑडियंस, कीवर्ड एंड कंटेंट में गए, सर्च कीवर्ड्स पे गए, जाने के बाद यहां पर आपको नेगेटिव सर्च कीवर्ड दिख जाएगा। बस यहां पर आप बैक टू बैक डालते चले जाएंगे। चीप हो गया, ठीक है, और फ्री हो गया, सेकंड हैंड हो गया, सेकंड हैंड, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट यहां पर क्रिएट कर दोगे, सेव का बटन दबा दोगे। आपका जो एड है वो इन कीवर्ड्स पर ऐड नहीं आएगा, अपीयर नहीं होगा। अगर ये वाले कीवर्ड मेंशन्ड है तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ ये पाथ कहाँ पर है, क्योंकि आपको मेरे वाले अकाउंट में नहीं मिलेगा, उसमें मैंने कुछ ऐड वगैरह रन नहीं करा हुआ है, इसलिए उसमें पेमेंट नहीं है। तो ये उन्हीं अकाउंट में आता है, इसमें कुछ पे वगैरह किया गया होता है। कैंपेन में जाना है आपको। कैंपेन में जाने के बाद आपको जाना है ऑडियंस, कॉमा, कीवर्ड, कॉमा, कंटेंट, ठीक है। इसमें गए, इसमें जाने के बाद आपको सर्च कीवर्ड में जाना है, सर्च कीवर्ड, और इसके बाद आपको नेगेटिव सर्च कीवर्ड में जाना है। यानी कि कैंपेन, कैंपेन के बाद ऑडियंस, कीवर्ड, कंटेंट, सर्च, उसके बाद नेगेटिव। बस यहां जाओगे, सेव कर दोगे। इन पर जो है आपका एड अपीयर नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो ये है आपका सारे टाइप के कीवर्ड मैच टाइप्स। 4 कीवर्ड मैच टाइप है, और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये इंटरव्यू में अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वहां पर ये बहुत पूछे जाते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपके सामने सिनेरियोज दिए जाएंगे, ठीक है, इस पर क्या अपीयर होगा, इस पर क्या अपीयर होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो आर्टिकल में भी शेयर करा नहीं है शायद मैंने आप लोगों के साथ, कर दिया ना। ओके, इस आर्टिकल को एक बार पढ़ना जरूर, गूगल की ऑथेंटिक सोर्स है ये। अगर इसमें जो लिखा है भाई वो पत्थर की लकीर होती है, ऑलराइट। आप बाकी किसी और सोर्स से ना पढ़ के इसी सोर्स से ही पढ़ना कीवर्ड मैच टाइप्स के बारे में। थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन एक दो बार आप देख लोगे, मेरे से 2-4 क्वेश्चन पूछ लोगे, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अब बताओ, किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनीबडी, कुछ पूछना है? हाँ गौरी बताइए। हाँ, मैं जाता हूं कैंपेन में, ठीक है, मैं होम पेज पे आ जाता हूं एकदम। आपको कैंपेन में जाना होता है। कैंपेन में जाने के बाद आपको कैंपेन पे क्लिक करना होता है। कैंपेन में क्लिक करने के बाद ये आ रहा आपका ऑडियंस, कीवर्ड एंड कंटेंट। सर्च कीवर्ड में जाना है, नेगेटिव कीवर्ड में जाना है। ये आपका नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, इन पर आपका जो एड है वो अपीयर नहीं होगा, ठीक है जी। इन पर आपका जो एड है वो अपीयर नहीं होगा। यहाँ पर जो भी आप डालोगे, फ्री, चीप, बेस्ट, वो, और ठीक है गौरी, सॉर्टेड है। बाकी पास मैंने लिख ही दिया, आप जब भी कैंपेन रन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहीं पर ये अपीयर हो जाएगा। और कोई डाउट गाइस किसी और को? अगला टॉपिक करें। देख लो आप लोग इस वाले आर्टिकल पे एक बार क्लिक करो, और देख लो इसको 1-2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। Oh, चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है गाइस, अब देखो, हम लोगों ने ये वाला जो टैब है ना, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग से नहीं बताया गूगल एड्स,
यहाँ से बताता ना बिडिंग बिडिंग, अगर मैं नॉर्मली टिपिकली समझाने लग जाता तो आपको कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले हम लोगों ने ऐड और कीवर्ड समझे हैं, अब धीरे धीरे ना उल्टा चलेंगे, उल्टा जाएंगे ना तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। तो हम लोगों ने अभी ये कीवर्ड वाला जो है ये तो कर लिया। मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों को ही एग्जैक्ट मैच बना देता हूँ। ये दोनों हो गए हमारे एग्जैक्ट मैच। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर अगर आप किसी भी वेबसाइट का फाइनल यूआरएल डालोगे ना, तो ये आपको, जैसे मैं वियतनाम ट्रैवल पैकेज ओपन करता हूँ और यहाँ पर आ रहा है आपका मेक माई ट्रिप वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके मैं ये वाला यूआरएल अगर मैं इधर प्लेस करके यहाँ पर डाल दूंगा ना, आप देखना ये ऑटोमेटिकली कीवर्ड उठा लेता है। इस पर क्लिक करा मैंने, ये मैंने यूआरएल दिया, अब ये ऑटोमेटिकली कीवर्ड उठा लेगा। क्या हो गया, इसको स्कैन कर रहा है क्या? हाँ आगे ना देखो, मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये जो हमारा लैंडिंग पेज था, ये वियतनाम पैकेज वाला, ठीक है, मैंने उसका यूआरएल यहाँ पर डाल दिया और इसने अपनी मर्जी से यहाँ पर इतने सारे कीवर्ड उठा के रख दिए। लेकिन हाँ याद रखना, इस केस में मुझे ये पता नहीं चल पाएगा कि किस कीवर्ड के कितने सर्चेज हैं, टॉप ऑफ द पेज, अब ऑफ द पेज कितना जाएगा, ये मेरे को पता नहीं चल पाएगा। बट फिर भी अगर आपको कंपटीटर के जानना है ना कि कंपटीटर किस किस कीवर्ड मतलब उसके वेबसाइट पे अपीयर हो रहे हैं, तो आप ये तरीका लगा सकते हो। थाईलैंड टूर, ये सब, ये सारी चीजों पर बस यूआरएल डालते ही उसने बता दिया। ऑल्दो आई प्रिफर कि हम अपने आप ही करें, ठीक है जी। ये कहाँ गया, ये रहा, यस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल यूआरएल, कीवर्ड हो गया, ऐड हो गया, ऐड के सारे पोर्शन हो गए, फाइनल यूआरएल, डिस्प्ले पाथ, हेडलाइन, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन और ऐड एसेट्स, ठीक है। तो ऐड एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आना चाहिए। अभी देखना अगर मैं नेक्स्ट करता हूं ना, यहां तक आप दोनों को भी तुषार एंड समृद्धि, आपका भी नहीं चल रहा था ना, आपको भी यही करना है। मैंने उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे आया मैं। अब यहां पर वो पूछ रहा है मेरे से कि भाई कोई एक कस्टम बजट दो, यानी कि आप एक दिन में कितने रुपए लगाना चाहते हो। मैं अभी यहाँ पर ऐसे ही अंदाजे से 2,000 रुपए लिख देता हूँ, ओके। 2,000 रुपए में उसने मेरे को ये बता दिया कि भाई आपके वीकली कॉस्ट तो खैर 14,000 आई जाएगी, इतने आपको लगभग इंप्रेशन मिल जाएंगे, ये एक अंदाजा उसने मेरे को लगा के दिया है। नेक्स्ट का बटन दबाता हूं। अब ये मेरे से कंफर्म करने की बोल रहा है कि कंफर्म इट इज यू। मैं एक एक सेकेंड, वो देखो दिखा रहा है आपके 2 कीवर्ड है, एक ऐड है, इतना बजट है। ये करने के बाद पब्लिश कैंपेन का बटन दबाया, कारण मिशिंग इन्फॉर्मेशन, कोई बात नहीं, अभी हमने बहुत सारी चीजें भरी नहीं है इसमें। और करने के बाद आप देखोगे अभी ये आपका टैग मैनेजर आ जाएगा, इसको भी अपन इग्नोर करेंगे। ये देखो यहां पर मेरी वियतनाम ट्रैवल वाली कैंपेन आ चुकी है, ठीक है। मैं अगर चाहूं ना तो यहां से मैं इसको पॉज कर सकता हूं। अब जैसे शायद ये मोहित ने कैंपेन क्रिएट करी हुई है, एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, इसको भी पॉज कर दिया और पॉज पे क्लिक करा। टाइम ले रहा है, इन दोनों को पॉज कर देते हैं, थोड़ा है ढीला इसका इंटरफेस। ढीला नहीं है एक्चुअली, बहुत हैवी है, बहुत रन खाता है। इसको इनेबल करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, रिलोड करूं। वैसे यही करना होता है अपने को, अगर कोई कैंपेन हमारी चल रही है और हम नहीं चाहते हैं उसको चलाना, तो बस यहाँ पर क्लिक करते हैं, पॉज का बटन दबा देते हैं। अब आई डोंट नो ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं, कुछ होगा इनके एंड पे, बैक एंड में कोई इशू होगा। इसमें बहुत सारे मतलब ग्लिचेस हैं, बग्स बहुत हैं इसमें। तो अब ये जब हो जाएगा तब होगा। तो ये यहाँ पर 3 कैंपेन अपनी बन गई है, ठीक है।
अब देखना, अब अगर मुझे रिव्यू करना है ना इस कैंपेन को, तो बस मैं इस कैंपेन पे क्लिक करता हूं, ऐड ग्रुप पे गए, यहां पर मेरे ये दो कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, वियतनाम ट्रैवल पैकेज, ये मेरे दो कीवर्ड आ रहे हैं। अब मुझे ऐड पे जाना है तो मैं यहां क्लिक करूंगा, ये आ रहा है मेरा ऐड, इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा लैंडिंग पेज तो यहाँ पर ओपन हो गया है ना। इस पेंसिल वाले आइकन पे जाता हूँ, यहाँ से अब मैं अपने ऐड क्रिएशन वाले पेज में वापस पहुंच जाऊंगा। ठीक है गाइस, सब लोगों को अब एक ये देखो आ गया वही वाला पेज मेरा, बिल्कुल ठीक है ना, यही बना रहे थे ना अपन। तो अब सब लोगों को ना एक काम करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल एड्स के होम पेज पे, और यहाँ पर कैंपेन पे आता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3 कैंपेन बनी पड़ी है, सब लोगों को बाय मंडे, मंडे को अब अपन मिलेंगे ना, सब लोगों के नाम से यहाँ पर कैंपेन आनी चाहिए। किसी भी चीज की कैंपेन बनाओ, सब लोग एक ही चीज की मत बना लेना, जिसका भी मन करे वैसे बना लेना। मैं आप लोगों की कैंपेन को चेक करूंगा, और कोई भी दिक्कत उसमें कुछ भी गलती होगी तो मैं बताऊंगा। नाम लिख देना, बस अपना पूरा नाम लिख देना, और जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाम अगर एबीसी है तो एबीसी लिख के ऐसे करके ये हाइफन लगा के, अगर आप मान के चलो आप बना रहे हो, लेट्स से आप ऑनलाइन पेंटिंग सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहां पर लिख दोगे अपना नाम हाइफन और पेंटिंग कैंपेन, ठीक है। आप ट्रैवल का बना रहे हो, यहाँ पर ट्रैवल लिख देना, आप किसी भी चीज का बना रहे हो यहाँ पर लिख देना, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर देख पाऊं कि किस किस ने क्या क्या क्रिएट करा हुआ है, और मैं कम से कम जाके उनका ऐड तो चेक कर ही पाऊं। ठीक है गाइस, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? ऑल सॉर्टेड। ऐड एसेट में कहां पर जाना है, बताओ क्या करूं? हाँ, कैंपेन पे क्लिक करा मैंने, क्लिक करने के बाद ये आ रहा है आपका एसेट। अभी मैं देखो कैंपेन के अंदर हूं, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, मैं बैक कर रहा हूं उसको, अभी मैं होम पेज पर हूं, यहां पर लिखा आ रहा है ऑल कैंपेन, और यहां पर लिखा आ रहा है सिलेक्ट कैंपेन। मैं ये वियतनाम ट्रैवल पे क्लिक करता हूं, ये देखो यहां पर इससे ये समझ में आ रहा है कि अब मैं वियतनाम ट्रैवल वाली कैंपेन के अंदर हूं। तो अब अगर मैं यहाँ पर एसेट में जाके एसेट पे क्लिक करता हूं ना, तो यहाँ पर कोई एसेट आना तो नहीं चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि ना मैंने कोई भी क्रिएट नहीं करा हुआ है, ना तो साइट लिंक है, ठीक है, ना ही आपका मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है, कॉल नहीं है, जो जो मेरे बने होते हैं ना वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मुझे कीवर्ड पे जाना है तो इधर जाऊंगा, ये आ गया मेरा सर्च सर्च कीवर्ड, मैंने यही 2 कीवर्ड तो डाले थे। नेगेटिव में जाना है, मैं यहाँ पर नेगेटिव डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई जो भी डाले फ्री, फ्री वियतनाम, जिसको घूमना है उसे ब्लॉक कर दे भाई, ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ये आ गया। ओके, तो कैंपेन, एड ग्रुप, एड सेट, और फिर उसके बाद एसेट। एक सेकंड,